जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आपके हमारे हर दिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब, पढ़ते हैं उनकी जानिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका नजराना हुआ है, दीदार हुआ है। नाजरीन भी जो है वो बहुत दिल से चाह रहे थे कि आप हमारे शो में शिरकत करें। नहीं, मैं ज़रूर यहाँ आके तो मुझे बहुत अपनाइयत मिलती है। क्या आपकी अपनाइयत मिलती है तो आपके स्टाफ की मिलती है, बहुत अच्छा है। जो रिस्पेक्ट मिलती है ना इंसान, वहाँ ज़्यादा उनसियत हो जाती है। हमने भी आपको बहुत मिस किया हकीम साहब। और अब जब आप आ ही गए हैं तो शुरुआत करते हैं। नज़ला, खांसी, जुकाम, सर्दियां अभी तक प्रॉपर आई नहीं है, लेकिन कराची वाले जो हैं इस चीज़ में मुब्तला हो गए हैं। तो आप बताइए, कोई ऐसा कहवा हमारे साथ शेयर करें, कोई ऐसी रेमेडी हमें बताएं जो हम सब जो है, मुझ समेत उन सबको फ़ायदा हो। देखिए, आजकल लोगों को एक तो खांसी ऐसी हो रही है कि सीने में दर्द महसूस होने लग जाता है, खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है, और बलगम भी आ रहा होता है, सीना जकड़ा हुआ होता है। तो आपने काली किशमिश देखी है, एक हरी किशमिश होती है ना, एक काले रंग की होती है, ब्लैक कलर की। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। ठीक है, इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। पहले दिन ही खांसी में काफ़ी फ़र्क होगा। ओके, हाँ, 2-3 दिन यूज़ कर लें, ठीक हो गए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा और नेचुरल चीज़ है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का वैसे साइड इफेक्ट होता नहीं है हकीम साहब, ये अच्छा है। अच्छा, स्किन जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, किसी किसी के पिगमेंटेशन हो जाती है। तो एक स्किन हमारी खूबसूरत हो जाए और कहते हैं ना शादो नायाब हो जाए, इसके लिए कुछ है आपके पास? जी जी बिल्कुल। जिन लोगों के देखें सर्दियों में स्किन जो है ना डार्क हो रही होती है, और दूसरा ड्राई होती है, खुश्क होती है, और पिगमेंटेशन है वो वाज़े नज़र आने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में पानी का टेक आपने ज़्यादा रखना है। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं, सबसे मेन चीज़ ये करें। दूसरी चीज़ ये है कि भुने हुए चने मिलते हैं आपको, भुने हुए चने आप ले लें 20 ग्राम, मूंग की दाल 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम। इनको पीस के 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। आपका एक बेहतरीन मास्क तैयार हो गया। इसे अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे यहाँ गर्दन तक पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करके फिर चेहरा धो लें। आप देखना, आपको यूं लगेगा, देखने वाले बोलेंगे कोई महंगा फेशियल करा के आए। अरे जबरदस्त, इतना साफ नजर आएगा आपको। वाह। और ये कितने दिन करना है? आपने भी यही जितने दिन भी फेशियल नहीं करते किया? हैं मेरे घर पे सारी चीजें ट्राई होती हैं। मुझे आज लग रहा है हाँ। वो एक चमक है कुछ चेहरे पे, क्या बात है। सारी चीजें ट्राई होती हैं है मेरे ना? घर पे। हाँ, मेरी माशाल्लाह, फैमिली, मेरे बच्चे सब इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जो फेशियल वाली आपने महंगे फेशियल की बात की है ना, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि आप घर में ही कुछ टोटके वोटकों से अगर अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है। और ये नेचुरल है, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसमें मैंने जितनी चीजें बताई कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया भाई। हकीम साहब ने बोला वो भी यही वाला फेशियल करके आए हैं। हाँ, तो मुझे भी जरूरत है, अब मैं भी यही वाला फेशियल करूंगी बिल्कुल अपने घर पे। और जब स्किन की बात होगी हकीम साहब, तो बालों की बात जो है वो अगर रह जाए अधूरी तो बाल नाराज नहीं हो जाएंगे? बालों के हवाले से बताएं, क्योंकि अब जो विंटर्स आ गए हैं तो बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखा गया है। मैं भी देख रही हूँ, सब लड़कियां देख रही हैं, और लड़कों को भी ये मसाइल है हकीम साहब। देखें, जिनके इस मौसम में ड्राई वेदर है, इसमें यह है कि बाल फ्रीजी हो रहे होते हैं, रूखे हो रहे होते हैं, यूं करते हैं तो लटें निकल रही हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, दो मुंह हो रहे हैं, सर में ईचिंग खारिश महसूस हो रही है, खुश्की की परत बन रही है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है आधा पाव तिल का तेल, तिल का तेल आधा पाव, अंडे की जर्दी का तेल 30 ml 30 ml, और कलौंजी का तेल 30 ml, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। इन तमाम को मिला लें और इसमें 1 चम्मच रतन जोत बूटी, 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का, और 1 चाय वाली चम्मच सुरमा, इनको मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। देखना पहले ही चंद दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त। और ये जो सर में ईचिंग खारिश होती है ना, ये भी दूर हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, ये उनके लिए भी है जो उनके बाल जो यहाँ से कम हो जाते हैं, यहाँ साइड से फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रहा होता है, वो भी इस्तेमाल करें। क्योंकि हम लोगों के बालों पर तो केमिकल रोज ही हम लोग हीट भी लगवा रहे होते हैं, हमें स्ट्रेट भी कराने, कभी कर्ल्स भी कराने हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि यहाँ साइडों से बाल जाना शुरू हो जाते हैं। फ्रंट खाली हो रहा होता है ना, बास का माथा चौड़ा हो रहा होता है जी, ये वो लोग भी यूज कर सकते हैं, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि ये बालों की रीग्रोथ करेगी। वाह और जबरदस्त। दूसरा, बाल झड़ना गिरना ये तो पहले ही 2-4 दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में दूर हो जाएंगे।
उसके बाद घने होना, क्योंकि हर महीने आपका 1 इंच बाल बढ़ता जाएगा। माशाल्लाह, ये हर महीने 1 इंच बढ़ता है। जबरदस्त, इससे अच्छी और क्या बात है। दोस्तों, खवातीन हजरात, मेरे भाई जो सुन रहे हैं, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर लेडीज और जेंट्स दोनों, लड़के लड़कियां, हर एज में 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल यूज करें, मेल लड़के भी यूज करें इसे, और वो भी और किसी भी एज में। हाँ, जबरदस्त, सबको फायदा होगा माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अब जो सर्दियां आ गई हैं तो हमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, और ऐसे कितने भी लोशन लगा लें हम, कोई भी ब्रांड का ले लें अच्छे से अच्छा, लेकिन वो हमें ड्राइनेस जो है ना, हमें ऐसा नहीं लगता कि मॉइस्चराइज हमारी स्किन हो गई है। तो कोई ऐसा मॉइस्चराइजर बनाना बताएं हमें, अब आप आए हैं तो अब ऐसा देखिए, तो इसके मॉइस्चराइजर बनने के साथ साथ ना इसके और भी बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है, वो भी इससे यूज कर सकते हैं। आपने लेना है शहद के छत्ते का मोम। शहद के छत्ते का मोम पंसारी से मिलेगा, उसको मोम देसी कहते होते हैं। 50 ग्राम मोम देसी ले लें, उसको गर्म कर लें, वो बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा। जब वो बिल्कुल पतला हो जाए तो उसमें उतनी मिकदार यानी 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली डालें, और उसके अंदर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालें। मिक्स करके आप उतार के किसी बॉटल में रख लें, और वो आप अपने फेस पे भी लगाएं, हाथों पे भी लगाएं, पाँव पे भी, एड़ियों पे भी लगाएं। फेस भी मॉइस्चराइज रहेगा, पाँव भी रहेंगे, यानी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन है ये। जबरदस्त। ये ऐसे फट जाती है ना सर्दियों में, ये जी, जी। चेहरा, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। एड़ियाँ फट जाती हैं, एड़ियों पे लगाएं, एड़ियाँ सही हो जाएंगी आपकी। वाह, जबरदस्त। मतलब जो लोग यहाँ पर रहते हैं कराची में, उनके लिए तो है, लेकिन जो कराची से बाहर रहते हैं जहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत जबरदस्त रेमेडी हकीम साहब ने हमारे साथ शेयर की है कि मोम लेना है आपने, जो क्या कौन सा मोम बताया? मोम देसी। मोम देसी लेना है, ठीक है। इसको गर्म करें 50 ग्राम को, उसमें 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली डाल लें, और फिर उसमें 2 चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल डाल लें। बस आपकी चीज, बस ये 3 चीजें, 3 चीजें, और ये इतना ये बॉटल में आराम से भर के आप आराम रख से। लें। अगर आप किसी ब्रांड का लेंगी बना हुआ तो 1000 पता नहीं कितने बंदे आते हैं, ये आपका 100 रुपए के अंदर का काम है। जबरदस्त भाई, 100 माशाल्लाह। रुपए भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ये 100 रुपए भी वैसे ज्यादा बता रहे हैं। इतनी महंगाई के जमाने में, दौर में आपको इतने सस्ते सस्ते टोटके कौन बता सकता है? हकीम शाहनज़ीर साहब, इनके अलावा कोई और, इनकी एक्सपर्टीज नहीं है किसी और की कि वो बताएं इतने सस्ते, इतनी महंगाई। असल में हकीम साहब, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, लोग चाहते हैं कि आप जो है ना हर्बल की तरफ आ जाएं, हर्बल चीजों की तरफ आ जाएं। तो जब हमने बात की खांसी के हवाले से, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, तो उनके लिए क्या कोई टोटका है, कोई ऐसी रेमेडी है? स्मोक चल रहा है और धूल मिट्टी, इसकी वजह से ना जो अस्थमा के पेशेंट है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक फूल आते हैं गुले ज़ूफ़ा, गुले ज़ूफ़ा, आप इसका कहवा बना लें, यानी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश देते हैं, उबाल लें, और उतार के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है, और अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा, आपका सीजन बहुत अच्छा निकल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सर्दियों में एलर्जी जिन लोगों को होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? सर्दियों में जो एलर्जी होती है, जो छींकें, बलगम, 25-30 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, बास को गले में बलगम उतर रहा होता है, गला खराब रहता है, बुखार बुखार सा फील होना शुरू होता है, तो हमारी एंटी एलर्जी जो है वो बनफशा के पत्ते हैं। ओह जी हाँ, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल लें, इसका कहवा बना लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। 6 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिएं। ठीक है। आप देखिएगा ये गले के टॉन्सिल्स के लिए भी बेहतर है, बलगम रेशे के लिए भी, छींकें, ये सब सही होना शुरू हो जाएंगी। जबरदस्त। बहुत सारी एंटी एलर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हकीम साहब, जैसे मैं शो करती हूँ तो शो से पहले मेरे गले में होती है खड़खड़, तो मुलैठी अगर मैं खा लूँ तो उससे सही हो जाएगा? बेहतरीन होगा। अगर गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है चीखने की वजह से, नारेबाजी करने की वजह से, या कोई भी वजह हो, आवाज़ बैठ जाती है, शादियाँ हो रही हैं घरों में, हाँ, गाने की वजह से भी हो जाते हैं, गला बैठ जाता है, जी। तो पान की जड़ ले लें आप। ओके। पान की जड़ पंसारी से मिलेगी आपको, 1 पीस ले लें, उसका छोटा सा टुकड़ा उसमें से तोड़ के मुंह में रख के उसको सक करें, चूसें आप, गले में जैसी लगेगा तो आस्ते आस्ते आपकी आवाज बहाल होना शुरू हो जाएगी। पान की जड़ वो जो हम नॉर्मल पान में नहीं, ये दूसरा होता है, दूसरी होती है, पंसारी से मिलेगी आपको, उनको कहना पान की जड़। ठीक है। इसका दूसरा नाम है खुलन-जान। खुलन-जान, हाँ ठीक है। खुलन-जान मुश्किल वाला याद रखें। खुलन-जान भी कहते हैं, खुलन-जान भी कहते हैं, और पान की जड़ भी कहते हैं। ओके, पान की जड़। मैं देखिए, जैसे मैंने एक मासूमाना सवाल किया कि वही वाले पान की जड़ जो हम पान खाते हैं उसकी उसके साथ भी एक डंडी लगी होती है, और मैंने बड़ा बेरहमाना जवाब दिया। नहीं
आपने बिल्कुल मासूमाना सवाल का जवाब मासूमाना तरीके से ही दिया है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो आप कभी भी ऐसे सख्त लहजे में बात कर ही नहीं सकते। ये आपकी स्पेशलिटी है। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ जो लोग मुझे फोन पे कुछ पूछते हैं, अल्लाह पाक उनको फोन पे ही ठीक कर दे, मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। अक्सर बेशतर मैंने देखा है जब भी आपसे कभी बाहर में मुलाकात होती है, आपके इर्द गिर्द जो है वो झुंड होता है लोगों का, खवातीन भी होती हैं, उसमें मर्द हजरात भी होते हैं, वो टोट के आपसे जान रहे होते हैं और आप बेलौस उनकी मदद कर रहे होते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं इल्म छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। कल हम नहीं होंगे, कम से कम उनके पास ये टोटके तो होंगे, कल वो किसी को बता रहे होंगे। तो फोन जो बजता है हकीम साहब, जो बजता होगा सुबह से रिंग होना शुरू होता होगा, रात तक बजता ही रहता होगा। हाँ, तो चार्ज कितनी दफा आपके आपके घर की बिजली कितनी जाती है? नहीं, वो मोबाइल मैंने छोटा वाला रखा है जिसकी बैटरी लॉन्ग चलती है, और आमतौर पे अपने लिए टैबलेट रखी हुई है। लेकिन ये है कि जो कॉलर्स के लिए रखी हुई है वो छोटा वाला मोबाइल रखा है, उसकी बैटरी ज्यादा होती है, वो आराम से चल जाती है, 12-13 घंटे चल जाती है। ओके, तो नाजरीन जो कि आपको कॉल करते हैं उनसे क्या कहेंगे? कोई टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए? नहीं, आप किसी भी देखें, अगर मैं नहीं हो तो मेरी टीम जवाब देती है। आपका मसला, मेरी टीम में कोई भी असिस्टेंट नहीं है, सब डिग्री होल्डर है। ओ माशाल्लाह। हाँ, सब डिग्री होल्डर हैं, और कोशिश होती है कि उनको फ़ोन पे ही क्लियर कर दें। ठीक है, क्योंकि सबको ये कहा गया है कि एक उम्मीद से फ़ोन करते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग, मैंने जिस तरह लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि आप लोग पड़ोसियों से पूछते हैं, पड़ोसियों के पास डिग्री नहीं होती, और किसी से पूछते भी हैं वो फीस मांगते हैं। हम तो फीस भी नहीं मांगते, हम कहते हैं हमारी कोई फीस नहीं है, पूछें आप, हम आपको बताएंगे, आप इस्तेमाल करें, सिर्फ हमें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक ने जो इज्जत दी है वो कायम रहे। माशाल्लाह, बिल्कुल। हकीम साहब, कभी कोई ब्रांड अपना निकालने का सोचा, कोई ब्रांड बनाने का सोचा? क्योंकि एक बार मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, है, लेकिन उसका 2 नंबर मार्केट में फौरी निकल आया था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं यार। और ये कितने टाइम पुरानी बात है? 4 साल हो गए। ओके, हाँ, अच्छा खासा। चलो, हम अपना नुकसान तो हमने पूरा कर लिया था, लेकिन फिर ज़मीर नहीं माना, हमने कहा नहीं यार, यहाँ पे तो माफियाज बैठे हुए हैं, कॉपी पहले किसके साथ लड़ेंगे हम। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये ख्याल जो है, इसको वो ख्याल मैंने निकाल लिया। अब ये कि मैं लोगों को बता देता हूँ, खुद बनाएं, बास को खुद। पेशेंट आते हैं उनको तो हम काउंटर से बनवा के दे देते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल। और आपसे जो राब्ता करना चाहते हैं, और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है माशाल्लाह, जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनके अपने क्लिनिक्स का एड्रेस थोड़ा बता दें नाज़रीन। देखिए, मेरी तारिक रोड कराची में है, झील पार्क के पास, ग्रीन हर्बल क्लिनिक। ठीक है, ओके, वहाँ पर मुलाकात, वहाँ पे मुलाकात करते हैं, सब करते हैं, कोई फीस नहीं है मुलाकात की, चेकअप की कोई फीस नहीं है। आप मुलाकात करें, मैं चेक करके नुस्खा लिख के देता हूँ, आप अपनी मर्जी से खरीदें जितनी गुंजाइश हो। ठीक है, और आप नुस्खा भी वहाँ से लें या कहीं से? हाँ, कहीं से भी ले सकते हैं। ये बहुत फॉलो अप मुझे करें, आप जब भी आए मुझे चेक कराएं, मैं चेक करता हूँ, बेलॉस होके करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और किसी भी फील्ड में हकीम साहब, मैं समझती हूँ, आपकी क्या राय है इस बात में कि आपकी नेक नियति कितना आप काम करती है? देखो, मैं अगर सही हूँ तो सब सही है, मैं इतना जानता हूँ। बिल्कुल। अगर मुझ में कोई फॉल्ट है तो फिर जाहिर बात है मैं दूसरों को भी गलत कहूँगा। मैंने कभी भी किसी डॉक्टर, किसी हकीम को गलत नहीं कहा है, मैं उसको गलत कह के अपने आप को काबिल क्यों कहूँ? बहुत ये भी बुरी बात है। बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं वैसे? बस ये मुंह ही ऐसा है। आपके पास जो भी पेशेंट्स आते होंगे वो लाफ्टर थेरेपी भी सीख के जाते होंगे, हाँ। है ना? खुश अच्छा, होके मैं जाते जैसा होंगे। पेशेंट आता है वैसे ही उससे मिलता हूँ। अच्छा, हाँ। कोई सीरियस आ जाता है तो? सीरियस आता है, मैं सीरियस बात करता हूँ, फिर उससे मैं बिठाता हूँ। अगर वो बड़ी उम्र के हैं, जाहिर बात है हमारा रिश्ता मरीज के साथ माँ बाप से भी गहरा है। बिल्कुल। भले मरीज मुझसे बड़ा ही क्यों ना हो, तो जैसे ही वो आते हैं, मुझसे बड़ी उम्र के होते हैं, लाठी हाथ में होती है, तो मैं कहता हूँ यार इस लड़के को क्या हो गया, वो खुद ही हंस जाते हैं आगे से, कहते हैं मैं लड़का हूँ। या अगर ज़ईफ खातून आ रही है, मैं कहता हूँ ये लड़की क्या हो गया तुझे, वो भी हंसने लग जाती है, मैं लड़की हूँ, कहती है अब मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने उनको खुश कर दिया, मतलब इस उम्र के इस हिस्से में अगर आपने लड़की कह दिया तो बस फिर तो वो खुश हो गई। और नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। हकीम साहब से बात कहीं जाएगा, मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब और उनसे जानते हैं, हकीम साहब अगर मुझे खांसी हो रही है और मुझे नज़ला भी है, साथ में मेरे सीने में मुझे लग रहा है कि भारीपन है, तो उसके लिए वो जो आपने कहवा बताया था वो मैं इस्तेमाल करूँ या फिर कोई और चीज़ भी इस्तेमाल? नहीं, जो कहवा मैंने बताया था ना, बनफशा के पत्ते और मुलेठी वाला, ये एलर्जी को भी दूर करती है, खांसी नज़ला जुकाम को भी दूर करती है, गले को भी बेहतर करती है। ठीक है। और इस मौसम में कोशिश कीजिए ऑयली चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें। ओके। पानी का टेक जो है वो ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल पानी हो, और पानी जो है आप ज़्यादा पिएं, क्योंकि इस मौसम में आपको पसीना नहीं आता, तो इसका डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो किडनीज पे पड़ता है। ओके। और यूटीआई होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए आप पानी का टेक ज़्यादा रखें ताकि आपके मसाने की नाली जो है वो साफ रहे।
बिल्कुल सही बात है। तो इस मौसम में अक्सर देखा होगा यार, नहीं सर्दियों में कौन पानी पीता है, अरे भाई पियो यार, वरना ड्राइनेस और बढ़ती जाएगी। और एक गिलास दूध में 2 कतरे मीठे बादाम का तेल, रोगन बादाम शीरी डालकर पिए, पूरे जिस्म की ड्राइनेस खत्म होती है उससे। ओके, वाओ। ये इस तरह होती है, पूरे जिस्म की ड्राइनेस आपकी खत्म होगी। और ये कितने दिन तक करना है? जितने दिन कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। दूध तो फायदा ही रोजाना है। पीते हैं आप लोग, बिल्कुल और उसमें 2 कतरे रोगन, 2 कतरे से ज़्यादा ना डालें, ठीक है। काम करेगी। और दूसरा ये है कि इस मौसम में लोग ज़रा से लेज़ी होते हैं, बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता, घूमने को दिल नहीं करता, कहीं पे भी जाते हैं यार सर्दी है कौन जाए। बिल्कुल, वेट गेन हो रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है। वजन तो बहुत ठीक बढ़ता है ना? है जी। तो जिनको वज़न कम करना हो, एक चीज़ बता रहा हूँ आपका, इस जैसे अभी दिसंबर शुरू हो रहा है, कल दिसंबर में आप शुरू करें, नए साल पे आपको देखने वाले बोलेंगे कि यार आप काफ़ी वीक लग रहे हो, वाह। ये डबल चिन भी ख़त्म हो चुकी होगी, काफ़ी चीज़ें, आपका कम से कम 8 से 10 किलो वज़न कम होगा। जल्दी सिर्फ बता, एक बूटी है, जल्दी उस बता। एक बूटी का नाम है ऊंट कटारा। ओके, ऊंट कटारा, ठीक है, पंसारी से मिल जाएगी आपको, सस्ती चीज़ है, कोई महंगी नहीं है। उसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, 2 जोश दे के उतार लें। इसका जायका भी ऐसा है कि टेस्टलेस, यानी जैसे पानी का जायका, कोई जायका नहीं है इसका। आपने वो 1 कप रोज़ाना उसका कहवा बना के रात सोने से 1 घंटा पहले पिए। एक तो उससे स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा आपका, नींद आपकी बेहतर हो जाएगी, दूसरा टेंशन डिप्रेशन को कम करेगी, और फालतू फैट जितना भी है उसको भी दूर करेगी, फैटी लिवर को भी दूर करेगी आपके, जो BP के जिगर के गिर चर्बी आ जाती है। ठीक है। जो बीपी के पेशेंट्स है वो हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हेपेटाइटिस का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि ये फैटी लिवर को दूर करती है, जो कि हेपेटाइटिस में भी काम करती है। जबरदस्त। और इसके असरात कब तक मरतब होना शुरू आप हो जाएंगे? सिर्फ देखें, जो चीज़ आप पे 10 दिन में काम नहीं करे वो 10 साल में भी नहीं करेगी। जबरदस्त, ये आपकी मिसाल मुझे बहुत पसंद है। आपको 10 दिन में आपको खुद देखने वाले बोलेंगे कुछ वीक लग रहे हो आप, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ऊंट कटारा, ऊंट कटारा, ठीक है, तो मैं आज ही जाके मंगा लूंगी ऊंट कटारा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इस्तेमाल, अच्छा क्यों, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को दी, ठीक है। फिर अपने फैमिली मेंबर्स को दिया, फिर अपनी टीम में दिया जो उनके फैट्स थे। अल्लाह का शुक्र है 1 महीने में सबका 10-10 किलो कम हुआ है, और माशाल्लाह। किसी एक ने भी मुझे ये नहीं कहा। खाना पीना इसके साथ आप प्रॉपर क्योंकि एक मशहूर होस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम करती हैं, ओके, उनको दिया, वो पहले लोग उसे देखते थे काफ़ी डबल चिन थी, अब नहीं, अब बड़ी कमज़ोर नज़र आती है, वो तो ऑनियर मेरा नाम लेती है बैठ के। अच्छा, हमें स्क्रीन के लिए जो है ना, वैसे मुझे भी कोई बाहर दिखता है बोलते हैं इतनी दुबली हो तुम स्क्रीन पे क्यों आती हो? भाई हम क्या करें, स्क्रीन जो है वो हमें 10 kg हमारा जो है पुट ऑन दिखता है स्क्रीन पे, तो उसके लिए तो हमें करना पड़ता है ना। अब मैं ये ऊंट कटारा इस्तेमाल करूंगी तो 1 महीने बाद आपको फीडबैक दूंगी, बिल्कुल जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जिम भी ज्वाइन किया हुआ है वैसे तो उसके साथ ज्यादा असरात उससे दिखेंगे। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये भी कम होगी। सुबह के टाइम पे उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उसके लिए भी बेहतर है, आइज की पफिनेस के लिए भी बेहतर है, काफी चीजें, उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि टोटल हर्ब्स है, जड़ी बूटी है वो। जैसे मिसाल के तौर पे एक सब्जी है, मैं अपनी बहनों को भाइयों को बता देती हूँ, ऊंट कटारा इसका नाम है। रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने पीनी है और उसके बाद आपने सो जाना है। हाँ, कहवा बना के पीना है। 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, ओके, उबाल लें, 2 जोश दे के उतार लें, छान के नीम गरम पी लें। नीम गरम पी लें। कितनी जिंदगी आपकी आसान है अगर आप एक टाइम रोजाना, और 10 किलो वजन कम। 10 किलो वजन कम। और आपका वजन जब कम हो जाए तो हमें कॉल करके जरूर बताइएगा, और हकीम साहब को और मुझे और मेट्रो 1 न्यूज को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिएगा, क्योंकि ये ऊंट कटारा से अगर हमारा वेट कम होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हकीम साहब हम लोग वेट रिड्यूस करने के लिए, खवातीन हो गए या जेंट्स हजरात हो गए, क्योंकि आप सब में ये शऊर है कि हम अगर मोटे लग रहे हैं तो हम अच्छे नहीं लग रहे, और मोटापा जो है वो बीमारियों की जड़ है। अगर आप बिल्कुल, दूसरा ये है कि देखो, आप जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर रहेंगे। अपने आप को खुश रखें, एंजॉय करें। मुझे देखते नहीं, हंसता रहता हूँ मैं, जो मिलता है, चाहे वो पेशेंट है नहीं है, जो भी मिलता है मैं खुश अखलाकी से मिलता हूँ और उनसे दुआएं लेता हूँ, उन्हें छेड़छाड़ करता हूँ। मैं कहता हूँ 4 दिन की जिंदगी है, इसको हंस के गुजारो, उसको टेंशन लेके क्यों गुजारते हो? बिल्कुल, कोई हमारी कब्र में थोड़ी जाएगा, हमने अपनी कब्र में खुद जाना है। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों हम लोग जो है वो मुंह बना के दूसरों के लिए परेशान हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है।
हकीम साहब की तरह मेरी तरह हमेशा खुश रहा करें। हमारा कॉम्बो ऐसा है मेरा और हकीम साहब का कि हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। ये तो हम इतने खुश जो है वो हम लाइव आपको दिखते हैं, उससे ज्यादा मजीद जो ब्रेक के दौरान हमारी बातें होती है। ऑफ ईयर हम ज्यादा तंग करते हैं और मैं सबको ही तंग करता हूँ मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही बात है। और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हकीम साहब, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप जहां जाते हैं ना लोगों का दिल जीत लेते हैं। अगर आपका दिल साफ है, आंखें साफ हैं, सब अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। इंसान की आंखें और उसका दिल, वही सब कुछ होता है। अगर इन दोनों को साफ रखो ना, जिंदगी बहुत आसान है। माशाल्लाह। हकीम साहब, जिंदगी, अब चले थोड़े टोटके की तो बातें हमने कर ली, हम हमेशा लोगों के लिए लाते हैं, डिफरेंट टोटकाज लाते हैं, डिफरेंट रेमेडीज लाते हैं, लेकिन आज आपकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जी जी। जिंदगी आपकी माशाल्लाह बहुत एक मुझे खुशबाश इंसान लगते हैं। मुश्किलात भी आई होंगी जब इस प्रोफेशन में आए थे, तो बचपन से ही सोचा था कि मैं हकीम बनूंगा? नहीं। ओके, क्या सोचा था? मैं बचपन में मैंने सोचा था मैं पायलट बनूंगा। ओके। मैं जहाज देखता था, मैंने कहा मैं भी किसी दिन उड़ाऊंगा। ओके। शादी के बाद बेगम ने मुझे उड़ाया। हालांकि ये बेगम की बिला वजह जो है ना ऐसे बैठ के बातें करते हैं, भाभी हमारी बहुत अच्छी हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा धूप गर्मी सर्दी खिसा बहार सब में मेरा साथ दिया। हमने ऐसे दिन भी देखे हैं जब मैं हर्बिलिस नहीं था और पढ़ रहा था। मैं, मेरी शादी ऐसे वक्त पे हुई कि जब मेरी उम्र 16 साल थी। और मेरी वाइफ जो थी वो 13-14 साल की थी। हमारे ख़ानदान में जल्दी शादियाँ हो जाती थी, तो मुझे स्कूल तैयार करके भेजती थी वो, माशाल्लाह। हाँ, तो बड़ा। फिर उसके बाद क्योंकि वालिद साहब हमारी कफ़ालत कर रहे थे, वालदा हमारी थी बहुत अच्छी, अल्लाह बख्शे उन लोगों को। आमीन। फिर उसके बाद ये है कि जब मैट्रिक हुआ, मैट्रिक के बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद सोचा कि यार मैं हर्बलिस्ट बनूँ। तो मेरे वालिद साहब की शॉप थी, तो उनका काम ही जड़ी बूटियों का था। ठीक है। हमारे पास अभी भी 900 जड़ी बूटियाँ हैं, माशाल्लाह। हाँ। जब मैं जड़ी बूटियों की फील्ड में गया, जड़ी बूटियों का नाम देखता था तो मेरी हंसी निकल जाती थी कि ये कैसे नाम है। तो फिर बाद में आती होगा, अब जिस तरह अभी मैं बेधड़क होके कह देता हूँ। फिर मैंने इसके तालीम हासिल करने के लिए इसमें दाखिला लिया और अल्लाह का शुक्र है 4 साल का डिप्लोमा किया इसका कोर्स करने के बाद। जब मैं हाउस जॉब किया मैंने मुख्तलिफ उस्तादों से, ज़ाहिर बात है, देखें आपके पास जब एक्सपीरियंस तो है, आप मेरे को जड़ी बूटियों की पहचान थी उस वक्त कि इस वक्त 900 जड़ी बूटियों में ये काम करती हैं, लेकिन उनकी नुक्साबंदी अहम होती है जी, ठीक है, वो सीखी। फिर उसके बाद मैंने क्लिनिक करना शुरू किया। तो मैं डेली के उस वक्त भी 80-90 पेशेंट देखता था डेली के, अब मैं 100 पेशेंट देखता हूँ माशाल्लाह। वही रफ्तार है। मेन चीज़ ये होती है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए और दूसरा ये है कि आपके चार्जेस मुनासिब होने चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ये है कि कोशिश करते हैं कि जी 10,000 20,000, नहीं, ऐसा नहीं करो भाई, इतनी महंगी नहीं है चीज़ें। जो महंगी चीज़ें बता देते होते हैं लेकिन इतनी महंगी नहीं होती हैं। हम, मेरे पास जो क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, अगर हमारे काउंटर से भी खरीदते हैं तो उनको पर डे दवा 120-130 रुपए की पड़ जाती है। ओके। जो महंगी नहीं है, ठीक है। किसी को 1 हफ्ते की मिल जाती है, किसी को 20 दिन की मिल, जितनी गुंजाइश हम कहते हैं ले लिया करो। काउंटर वाली बता देते हैं ये इतने की बन रही है, इतने दिन की, आपको कितने दिन की दे दूं, ठीक है। अपनी गुंजाइश कैसे, क्योंकि एक हाल में अल्लाह है, बंदा किसी हाल में पूरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बस दुआ करें, अल्लाह पाक हमें और हिम्मत दे, मैं और इससे अच्छा करके बताऊँ इंशाअल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं कि जिसमें तमाम अमराज का एक ही छत के नीचे इलाज हो और उसके मुनासिब कीमत हो माशाल्लाह। कि ये नहीं हो कि 50 टेस्ट करवा लो, 100 टेस्ट करवा लो। अरे भाई, घर के बर्तन बिक जाएंगे यार टेस्टों में। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी सोच बहुत मजबूत है। जो हम 5 साल पढ़ते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता क्या? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी बात आपने की है कि आपको, आपका ये ख्वाब है। अच्छा, फ्यूचर में जैसे 5 साल बाद पूछूं हकीम साहब से, हकीम साहब 5 साल बाद क्या करते दिखाई देंगे? यही अपना ख्वाब पूरा करूंगा इंशाल्लाह, कि मैं एक अच्छा हॉस्पिटल बनाऊं और जिस तरह लोगों के इलाज होते हैं, आज पहले तो लोगों का चंद 100 में इलाज होता था, फिर हज़ारों में, अब तो लाखों की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं चाहता हूँ चंद 100 वाली बात हो, चंद 100 वाली बात हो, चाहे महंगाई कितनी भी, महंगाई जितनी भी हो। कोशिश यही होगी, अगर कोई वेलफेयर करना चाहूँ तो मैं वेलफेयर भी करूँगा, कि मैं फ्री कॉस्ट भी करने को तैयार हो जाऊँगा। क्यों कि इन तकलीफ़ों से हम खुद गुजरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं जब मैं हर्बुलिस्ट नहीं था। मैंने ऐसे दिन देखे, हमने 7-7 दिन हम बगैर खाना खाए सोए, हमने ऐसे दिन भी देखे। दूसरों की तकलीफ देखते हैं तो हमें अपना वक्त भी याद आता है, और माजी किसी को नहीं भूलना चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। ये बात बहुत पते की है, बहुत बेरहम होता है ये। उस टाइम पे तो साया भी साथ छोड़ जाता है।
बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऑन एयर अपनी जो है वो जो गुजर चुके दिन उनको याद कर रहे हैं, माजी आपको याद है। मैं हमेशा हर किसी से यही कहती हूँ कि आपने जो प्रीवियस टाइम आपका होता है ना, स्ट्रगल जो आपकी होती है वो आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत में अजमत है, उसके बाद ही फिर आप एक हकीम साहब हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि उन्होंने स्ट्रगल की हार नहीं मानी और आज माशाल्लाह आपके हमारे सबके हर दिल अजीज है, क्योंकि इनका नाम हकीम शाह नज़ीर है। तो हकीम साहब जुओं के लिए कुछ बताएं। ये बहुत जिनके बच्चों के खास तौर पर ये हो रहे होते हैं, फिर ये माओ में भी आ जाते हैं जी, घर में सब लगे हुए होते हैं, जुएं लीखें हो रही होती हैं, तो आप ना नीम के बीज ले लें, उसको पीस लें और उसे सरसों के तेल में नरम सा पेस्ट बना के अपने सर पे लेप कर लें आधा घंटा, 5 दिन कर लें, आधा घंटा रोजाना। एक भी जुएं एक भी लीक नहीं रहेगी, ओके, साफ निकल जाएंगी सारी। कंघी करने से निकलेंगी या वैसे ही नहाने से निकल जाएंगी? नहाने से निकल जाएंगी। अरे वाह, हाँ हाँ, जबरदस्त। आप देखिएगा कंघी करने से तो वैसे ही निकल जाती है, लेकिन आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वो लगाएंगे, जब वॉश करेंगे तो काफ़ी हद तक जुएं गायब होंगी। ये सिर्फ 5 दिन करना होता है, रोज़ाना आधा घंटा। क्योंकि माएँ जो है ना बड़ी परेशान है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं अब माशाल्लाह कोविड के बाद। एक के सर पे होता है, वो दूसरों को भी देते हैं, सब लेकर आते हैं। और मक्खियाँ सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम सर अंजाम देती हैं। अच्छा, मक्खियों का ये भी है ना कि किसी के यहाँ जख्म होता है, कुछ होता है, अब वो एक जगह के जरासीम उठा के उस जख्म पे ले आते हैं, उस जख्म को ख़राब कर देते हैं। जी, ऐसे ही है। तो इसलिए बहुत एहतियात किया करें इन मक्खियों से, और मक्खियाँ दोस्त नहीं होती। हाँ, मक्खियाँ दोस्त नहीं होती। जो लोग मक्खियाँ जमा करते हैं, मैंने देखा है, उन लोगों के अलग अलग शौक हो गए आजकल। और आजकल जो है वो डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप फुल स्लीप पहने आप जी, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें घर पे यूज़ करें जिससे मच्छर भागें। कोई भी आप कॉइल पानी के अंदर पंसारी से ले लें, काफूर की टिकिया ले लें, पंसारी से मिलेगी वो, आप 4 टिक्कियाँ लेके उसको खोल के पानी के अंदर डालें और किसी कोने पे रख लें, आपके घर से मच्छर सारे गायब हो जाएंगे। ओके, तो कोई स्मेल नहीं होती उसमें? हल्की हल्की होती है ना, होती है, स्मेल तो होती है, लेकिन मच्छर नहीं होंगे, एक बड़े मर्ज से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। मलेरिया भी और कोविड का हकीम साहब बहुत ज़्यादा लोग, अब मैंने सुना बातें करते हैं, चामा गोइयाँ हो रही हैं कि चाइना में जो है वो कोविड के केसेस दोबारा से दिख गए, रोनुमा हो गए, 200 केसेस एक दिन में रोनुमा हुए थे। तो अब जो है वो लोग ये कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ तो लोग पहले से प्रिडिक्शन कर देते हैं ना कि कोविड अब वापस आएगा और कराची में भी आ जाएगा, पाकिस्तान में भी आ जाएगा। तो कोविड आप क्या समझते हैं, वापस लौट कर आएगा तो एहतियात क्या करनी है? एक बात याद रखिएगा कि ये अभी इसके साथ चलना है, अब इसके साथ चलना है, हमने घबराना नहीं है, हर चीज़ का मुकाबला करना है आपने जैसे पहले किया, लेकिन वो वाली शिद्दत नहीं होगी जो पहले थी। ओके, एक एक्सपीरियंस से हम गुजर चुके हैं, अब वो चीज़ें नहीं होंगी कि लॉकडाउन और ये चीज़ें। हाँ, बस किसी के यहाँ नज़ला जुकाम खांसी हो, थोड़ा सा फासला रखें और कुछ नहीं है। और वैक्सीनेशन करा लें तो ज्यादा बेहतर है। वैक्सीनेशन तो लाजमी है, मैंने करवाई है, बिल्कुल, सब करवा लें तो ज्यादा बेहतर। और जो लोग कहते थे कि 2 साल में वैक्सीनेशन कराने के बाद मर जाएंगे, तो हकीम साहब भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जिंदा हूँ, 2 साल तो हो गए। अभी वैसे भी जिंदगी मौत तो आपके इंजेक्शन से कोई वो नहीं हो सकता है, तो अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी तो लाखों रुपए की दवा फेल हो जाती है, 10 रुपए की दवा काम कर जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। बेशक बेशक, क्योंकि शिफा जो है वो लाखों रुपए की दवाई में नहीं है, 10 रुपए की दवाई में। तो ये तो बात है, ये कम बेईमानी वाली बातें जो हम लोग कर देते हैं ना, उससे थोड़ा सा गुरेज करें। और अगर कोविड आता भी है तो इतना घबराएं ना, इतना खौफ और राज, बस ये कोशिश करें कि अल्लाह ना करे जो सिर्फ हमने बहुत परेशानी वाले हालात देखे ना, वो हम लोग ना देखें दोबारा से। अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था कोविड में, तो बस इन सब चीजों पे जी बच्चों को पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, ताकि मुल्क में हर वबा के खिलाफ वो लड़ने की ताकत रखें। बिल्कुल। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब, ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है? कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हम इस्तेमाल करें जिससे हमारा वजन भी ना बढ़े, हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें? देखिए, अपना विटामिन डी कैल्शियम का ख्याल रखें, ठीक है, और विटामिन B12 B6 का रखें, तो आपको एक सेहतमंद, एक अच्छी लाइफ होगी आपकी। और ये डायबिटिक पेशेंट भी जो हैं थोड़े से वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और अपने आप को फिट रखने के लिए खजूर के दरख्त का गोंद, खजूर के दरख्त का गोंद ले लें आप, एक 100 ग्राम का पीस लेके उसको पानी में डिप कर दें और उसको पकाएं, इतना पकाएं कि वो शहद की तरह बन जाए, ठीक है, और जो पानी था वो जल जाए। फिर इसको उतार के छान लें कपड़े में, क्योंकि इसमें मिट्टी, तिनका, पत्थर होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, वो आपके कपड़े में आ जाएंगी। प्योर आपका जो गोंद छुआरा है वो बाउल में आ जाएगा, ठीक है, उसे आप रख लें। उसमें से एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिएं। आप देखिएगा ये,
ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डियों का जो बुरबुरापन होता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप 4 महीने यूज़ करके अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, ऑस्टियोपोरोसिस में नुमाया फ़र्क मिलेगा। शुगर के पेशेंट्स और आम तौर पे आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए और पट्ठों की ताकत के लिए आपने लेना ओरिजिनल 1 नंबर असली वाला सलाजीत ले लें आप। ठीक है। वो एक माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए। आप देखें तमाम जिस्म की ताकत के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन के भी है, इसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है और फास्फोरस भी है और प्रोटीन भी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, मिनरल्स का खजाना है इसमें। ओके। ये मेल फीमेल यानी मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल हकीम साहब, उसकी क्या वजूहत है? देखिए उसकी वजूहत ये है कि हमारे यहाँ वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं, धूप नहीं लग रही है और हमारी ग़िज़ाएँ क्या होती हैं, सारी बाहर की चीज़ें केमिकलाइज ग़िज़ाएँ खा रहे हैं। तो आप अपनी केमिकलाइज ग़िज़ाओं को छोड़ें, आप घर की चीज़ें खाएं, घर की चीज़ों पे सब्जियों का इस्तेमाल करें। हम ब्रेक लेते हैं हकीम साहब, फिर बात कंटिन्यू करते क्या जाएगा, मत देखते मुस्कुराते से बात। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे। डेफिशिएंसी सी फंस गए डेफिशिएंसी के बारे में बताइएगा। देखें विटामिन डी की जो कमी हो रही है काफ़ी लोगों को हो रही है। ठीक है, एक तो वॉक करें, वॉक करने से भी विटामिन डी पूरा होता है। सब्जियों का इस्तेमाल करें आप और बजाय मुरगन चीज़ें खाने के। ठीक है, एक आपको पंसारी की दुकान से एक छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ मिलेंगी, सफ़ेद मूसली ले लें आप, 1 नंबर असली वाली। उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें। ये अपना मामूल बना लें 45 दिन तक। 45 दिन के बाद अपना विटामिन डी आप टेस्ट करवाएं, 26 से 30 आपको इक्वल मिलेगा कंट्रोल में। वाओ। और पूरे जिस्म के लिए भी बेहतर है, दर्दों को भी ख़त्म करेगी, सुस्ती कायली को भी दूर करेगी। ठीक है। तो इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें सफ़ेद मूसली में विटामिन डी और कैल्शियम दोनों बहुत पाई जाती हैं। ओके। अच्छा हकीम साहब, अभी तो सिंगाड़े बहुत ज़्यादा मार्केट में दिख रहे हैं और सिंगाड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी ख़वातीन भी कर रही हैं, मर्द हज़रात भी खाते हैं। क्या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादती गलत होती है? हाँ, एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। आप 2-3 सिंगाड़े रोज़ाना खा लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो फिर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये सब फुल फ्रॉम कैल्शियम है ये। ओके। और ये आम तौर पे कमर में टांगों में दर्द रहता है उसके लिए भी बेहतर है। आम ख़वातीन की निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होता है उसके लिए बेहतर है ये। और कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। कैल्शियम जब कम होता है बॉडी में उंगलियां मुड़ती हैं, ठीक है ना, तो ये कैल्शियम लेवल आपका 10 पे ले आती है। वाओ, अच्छा है ये। और ये हर उम्र के लोग इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी एक लिमिट रखें, इसको क्रॉस ना करें। बेतहाशा कैल्शियम इस्तेमाल करने से भी किडनी स्टोन पैदा होते हैं जी। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए। एहतियात कीजिए खुद से, जो है वो बहुत ज़्यादा खुराक में, जिन लोगों को पसंद है वो भी 2-3 खा ले रोज़। हाँ, लेकिन ज़्यादा जो हम के वैसे तो खैर वो महंगे इतने हैं कि हर किसी की पहुंच से वो दूर है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है वो खा रहे हैं तो थोड़ा सा एतदाल में खाएं। एतदाल में कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा। देखिए हम मूंगफली कहते हैं 100 ग्राम खाएं, ठीक है, लोग धड़ाधड़ लगे हुए हैं। अरे भाई वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगी यार। बिल्कुल। आप 100-150 ग्राम खाने से कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन आप उसको क्रॉस करेंगे। में कितनी आती है ये भी बता देना। क्या 100-150 ग्राम में कितनी, मतलब 1 मुट्ठी होगी? 1 मुट्ठी से ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ, तो 100-150 ग्राम आप खा लिया करें, कुछ नहीं होता। लेकिन आप उसको ज्यादा करेंगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो वो आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है। और जो था वो जिनको है कोलेस्ट्रॉल वो तो खाएं ही ना, तो बेहतर ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। आमतौर पे भी जिनको दमा खांसी है वो ना खाएं, ठीक है, उनके लिए भी नुकसान का सबब बनता है। अक्सर वो इस तरह मूंगफली खाने के बाद क्योंकि मूंगफली खारिश को भी बढ़ाती है अगर किसी को खारिश की प्रॉब्लम है, और अगर उसको एलर्जी है, छींकें, बलगम, खांसी, उसको भी बढ़ा देती है। ओके। तो इसलिए हम इन अमराज में मना करते हैं। बाकी इसको खाएं आप, एक लिमिट पे खाएं। एक लिमिट। मूंगफली होगी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जितने भी हैं सब खाएं। आप इंजॉय सब करें, लेकिन हर एक चीज को लिमिट पे रखें। लिमिट में। और ड्राई फ्रूट्स का खाने का टाइम एक जरा बता दें। हम लोग रात को ड्राई फ्रूट्स किसी भी टाइम खाएं, कोई रात को सोने से पहले नहीं, सोने से बहुत ज्यादा सोने से पहले नहीं। मेटाबॉलिक सिस्टम, हम लोग ऐसे बैठे होते हैं ब्लैंकेट में और जरा मूवी देख रहे होते हैं तो सारा नट्स भी खा रहे हैं, मूंगफली भी खा रहे हैं, और फिर खाते खाते चलो भाई अब खा लिया, अब साइड पे करो और सो जाते हैं। हाँ, वही छिलकों के ऊपर ही सो गए। नहीं, छिलके साइड पे करके छिलके साइड पे करके। अच्छा, छिलके हटा दिए। छिलके
हटा देते हैं फिर सो जाते हैं। नहीं, मैंने कहा शायद छिलके इसलिए रखें कि ख्वाब में भी मूंगफली आए। वो तो आएगी। अच्छा, वो फिर तो भी आएगी जब आएगी। आपने जो खाया है उसका लुत्फ है, ब्रश भी करना भूल जाते हैं। और जो ड्राई फ्रूट का बेसिक टाइम है मेरे ख्याल से सुबह में खाना ज्यादा मुफीद है। सुबह में निहार मुँह खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, मगरिब से पहले पहले खा लिया करें, और अगर रात के टाइम पे खाएं तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा हाफ कर लें। बिल्कुल। और ये ड्राई फ्रूट्स के लिए भी वही वाली बात है कि आप एक मुट्ठी में जो भी आ जाए उतना, लेकिन हाँ, एक मुट्ठी काफ़ी है। जी। आप भुने हुए चने खाएं, उसके भी बेनिफिट्स हैं। आमतौर पे भी शुगर के अमराज में भी लोग लेते होते हैं ताकि उनके अंदर एक एनर्जी आती जाए। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, दवाएं भी खा रहे हैं, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है। तो आपने अपने फिर ग़िज़ाओं पे तवज्जो दें कि आप खा क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको चेंज करें। गंदम की रोटी है उसको चेंज करके जौ की रोटी कर दें, आपका शुगर कंट्रोल में आना शुरू होगा। और इसके साथ एक रेसिपी बता रहा हूँ, इससे शुगर भी कंट्रोल होगी, हाथों की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर होगा। ओके। आपने लेना है कड़वे जौ लेने, इंदर जौ तलख, इसको कड़वे जौ भी कहते हैं। ये 100 ग्राम ले लें। जामुन की गुठली 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अपने डॉक्टर की मेडिकेशन 1 घंटे के वक्फे से जारी रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ ही दिन यूज़ करेंगे, आपका शुगर कंट्रोल पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे फास्टिंग है 100-110 पे आ जाएगा, रैंडम 180 से नीचे आ जाएगा, और HbA1c जब 3 महीने बाद टेस्ट करवाएंगे तो 6.3, 6.4, 6.2 पे आ जाएगा। माशाल्लाह। इससे हाथ पाँव की जलन, मुंह का खुश्क होना, तबीयत में बेजारी, ये भी दूर हो जाएगी। ओके। शुगर पेशेंट्स के लिए ज़बरदस्त रेमेडी बताई है। बीपी पेशेंट्स के लिए भी कुछ बता दें क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखें, ब्लड प्रेशर को पहले तो अपना स्ट्रेस लेवल नीचे लेकर आएं, घर पे नमक का और घी का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है। आपने लेने, एक बूटी आती है असरोल के नाम से, असरोल, इसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना लें। ठीक है। कुछ दिन यूज़ कर लें, अपने डॉक्टर की दवाएं भी जारी रखना। आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, कुछ अरसे में 120-80 पे आ जाएगा। ये नॉर्मल होता है ना, ब्लड प्रेशर बिल्कुल इतना normal। होना चाहिए एक हाँ, इंसान हाँ। का। ठीक है, इससे कम है तो लो है, इससे ज़्यादा है तो हाई। नहीं, 120 के बाद 140 के बाद दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ओके। अच्छा हकीम साहब, स्ट्रेस क्यों इतना ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, शोल्डर्स जो हैं वो एकदम से अकड़ना शुरू हो जाते हैं। इतना स्ट्रेस जो है हमारे यहाँ बढ़ चुका है। क्या हमारी माहौलियाती ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फैल गया या हमने खुद से जो है स्ट्रेस को दावत दी? देखें, जिस तरीके से यहाँ पे कुर्सी की जंग चल रही है ना, एक ये वजह भी है, हर आदमी परेशान है, महंगाई उरूज पे जा रही है, इस तरफ कोई नहीं देख रहा, महंगाई को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें यही होगा, बंदा परेशान होगा, घर चलाए, सफ़ेद पोश आदमी कहाँ जाए, किसी हमसाये को भी नहीं कह सकता है कि यार मेरे घर पे 1 कप चीनी दे दो, मैं बाद में चीनी वापस कर दूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा माहौल बेहतर करें, अगर गवर्नमेंट साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। ये सब कुछ हमारे ही हाथों में है। इस चीज़ को कम करें, स्ट्रेस लेवल वैसे ही नीचे आ जाएगा। और जिन लोगों को भी टेंशन, डिप्रेशन रहती है, तो एक बीज आते हैं मगज़ बिनोला, उसे साफ़ करके पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। आप देखिएगा टेंशन, डिप्रेशन भी कम होगी, कंधों में खिंचाव, पट्टे अकड़े हुए, ये सब सही होना शुरू हो जाएंगे। ओके। और सर में भी बहुत दर्द होता है? सर में अगर दर्द रहता हो वो अलग चीज़ होती है। सर दर्द के लिए आपने लेना है लेवेंडर फ्लावर, जिसको इस्ते खुद्दूस कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, रात सोते वक्त पिया करें। ये भी डिप्रेशन को भी दूर करती है, सर दर्द को भी दूर करती है, माइग्रेन पेन के लिए भी बेहतर है ये। जबरदस्त। जी हाँ, इस्ते खुद्दूस बूटी, जिसका इंग्लिश नाम है लेवेंडर फ्लावर। ओके। इसका कहवा बना के रात को पिए। रात को पीना है सोने से पहले? 1 टाइम पिए। ठीक है, उससे बहुत और अगर माइग्रेन रहता हो, ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ करें, माइग्रेन से जान छूट जाएगी आप। प्रेग्नेंट खवातीन पी सकती? प्रेगनेंसी के दौरान तो आपने खांसी का शरबत भी बड़े एहतियात से करना है। आपकी जो लेडी डॉक्टर मशवरा देगी उस पर अमल कीजिए। अभी या जितने भी हम टोटके बताते हैं, प्रेग्नेंट खवातीन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो अपने लेडी डॉक्टर के मशवरे पे चलें। बिल्कुल, ये एक अहम बात है। और ये बात आप लोगों को सबको, मतलब कोई प्रेग्नेंट औरत है तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ये जो हम टोटके बात कर रहे थे रेमेडीज, उसको ट्राई ना करें, किसी किस्म का कोई भी इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हकीम साहब, टाइम पता नहीं क्यों जब आप आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम यूं चुटकी बजाए और उड़ गया। क्या पैगाम अरे देना चाहिए? कहकशां, आपके साथ बैठने के बाद आपकी बातें ऐसी होती हैं, दूसरा हमें आपसे भी अल्फाज सीखने को मिलते हैं। अरे माशाल्लाह, अल्लाह पाक और अच्छा बनाए आपको।
और हमारा रिश्ता तो आपसे एहतराम वाला होता है। बहुत शुक्रिया। दूसरा, जितने लोग भी देख रहे हैं, इज़्ज़त करें सबकी, हमसायों का ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा जितने भी आपके अपने घर के जो बहन भाई हैं, ज़िद और दावत को ख़त्म करें। अगर उनकी कोई गुर्बत है या कोई मदद करना चाहते हैं तो दिल खोल के करें। पहले अपने घर की करें, फिर अपने रिश्तेदारों की करें, फिर आप मोहल्ले वालों की करें। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी हकीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ जैसे आप शुगर का जिक्र कर रहे थे हकीम साहब, तो मैं अपनी अम्मा जान को यहाँ पे कहना चाहूँगी, जो शादियों में आप शादियाँ हो रही है ना हमारे घर में, तो हमारी अम्मा रबड़ी भी खा रही हैं, तो सब चीज़ें खा रही हैं, तो शुगर पेशेंट है आप खुदारा अम्मा जान, थोड़ा ख्याल करें, थोड़ी सोच समझ के खाया करें। और मेरी तमाम बहनें जो कि शुगर में मुब्तला हैं, शुगर के मर्ज़ में, थोड़ा सा एहतियात करें। आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारा सरमाया और हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इन चीज़ों से ख्याल किया करें। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफिज़।